जिस तरह से ये हत्या हुई है, जिसमें ये साफ लगता है कि ये किसी लोकल अथॉरिटी का डिसीजन नहीं था। ये ऊपर के बड़े अधिकारियों से उनको निर्देश मिले थे और उन सब को पहले निलंबित करना चाहिए, जिससे कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके। काम शुरू होने के पहले उनका टर्म ऑफ रेफरेंस, उनको क्या करना है, किन किन लोगों से पूछताछ करनी है, कितने दिनों में वो जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, ये सब उस टर्म ऑफ रेफरेंस में आना चाहिए, जिसे इस पब्लिक केस में सार्वजनिक करने की जरूरत है। हाँ, और ये बात कि इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, मतलब गृह मंत्रालय और एसटीएफ का मुख्यालय भी इस जांच आयोग के दायरे में आए, ये उन्होंने नहीं बताया। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। प्रतिनिधिमंडल अभी बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात किया है। प्रतिनिधिमंडल आप लोग का मुख्य सचिव से मुलाकात किया है, क्या बातचीत हुई है और किन मुद्दों को लेकर आप लोग मुलाकात कर? एक 7 सदस्यीय शिष्टमंडल आज मुख्य सचिव से मिलने आया था और हमने उनसे बातचीत की और बताया कि सारी चीजें मीडिया में आ चुकी हैं, लेकिन हमारे शिष्टमंडल के लोग गिलौटी गांव में जाकर उनके परिवार से मिल चुके हैं और वहां की वस्तुस्थिति जानते हैं। उस बेसिस पर ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं लगता है कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या थी। जिस तरह से मुख्य सचिव ने हमारी बात सुनी, हमें लगा कि वो इस बात से सहमत हैं। उसके अलावा हमने ये भी कहा कि जिस तरह से ये हत्या हुई है, जिसमें ये साफ लगता है कि ये किसी लोकल अथॉरिटी का डिसीजन नहीं था। ये ऊपर के बड़े अधिकारियों से उनको निर्देश मिले थे और उन सब को पहले निलंबित करना चाहिए, जिससे कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके। तीसरा, जो जांच आयोग बिठाया गया है वो भी बहुत हड़बड़ी में बिठाया गया है। जांच आयोग का काम शुरू होने के पहले उनका टर्म ऑफ रेफरेंस, उनको क्या करना है, किन किन लोगों से पूछताछ करनी है, कितने दिनों में वो जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, ये सब उस टर्म ऑफ रेफरेंस में आना चाहिए, जिसे इस पब्लिक केस में सार्वजनिक करने की जरूरत है। ये अब तक नहीं हुआ है और इसे पहले करने की जरूरत है। विषयों को लेकर भी मुख्य सचिव से आपने जी हाँ, जो ज्ञापन है उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और उन्होंने एक तरह से हमें हमारी बातें सुनी हैं। लगता है कि वो इस बात से आश्वस्त हैं कि ये होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने आज एक कार्यक्रम के दौरान में मंच से कहा कि भोजपुर में घटना घटी, उसके बाद जो राज्य में उच्च स्तरीय जांच कमेटी होती है हमने वो गठन कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गलत है ये। जो उन्होंने उच्च स्तरीय जांच आयोग के बारे में बात किया है, वो क्लियर उन्हें बताना चाहिए था कि ये एक सिटिंग जज जो उच्च न्यायालय के हैं, उनके अध्यक्षता में ये बैठना चाहिए था। क्या वो बैठा, ये उनको बताना चाहिए था। और जब वो बैठा तो काम शुरू करने के पहले क्या उनका टर्म ऑफ रेफरेंस बताया गया, उस टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीजें शामिल हैं, वो तो उनको बताना चाहिए था। और ये बात कि इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, मतलब गृह मंत्रालय और एसटीएफ का मुख्यालय भी इस जांच आयोग के दायरे में आए, ये उन्होंने नहीं बताया। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, जिससे इस जांच आयोग को संज्ञान में लेना पड़ेगा। स्वराज आगे सब मुद्दों को लेकर क्या करने वाले? कल प्रशांत जी ने एक डेडलाइन दिया है कि 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार क्या करती है, और उसके बाद अगर हमने देखा कि सरकार इस पर एक्टिव नहीं है तो हम अपनी बात मुख्यमंत्री से कहने उनके आवास तक भी जाएंगे, और अगर हमें रोका गया तो हम उनके आवास का घेराव भी करेंगे। चलिए, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जनसुराज का शिष्टमंडल आज बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात किया है। आरा में जो घटना घटी है उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे नेशन के साथ।